मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो शुरू से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, यानी बिल्कुल ज़ीरो से, जैसे कि अल्फ़ाबेट से। तो जो भी बच्चे शुरू से ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ाबेट को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला। अच्छा, तो अल्फ़ाबेट को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला। अब अल्फ़ाबेट हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि ए, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो जैसे कि हमने सारे अल्फ़ाबेट लिख दिए हैं, अब इन अल्फ़ाबेट्स को ज़रा ध्यान से सुनिए कितने हैं। ध्यान से देखें सभी, ए से लेके जेड तक। ये ए अल्फ़ाबेट नहीं है, ना ये बी अल्फ़ाबेट है, ना ये सी अल्फ़ाबेट है, ना ये डी अल्फ़ाबेट है। ये ए से लेके जेड तक जितना भी होता है, टोटल क्या होता है? अल्फ़ाबेट, ए से लेकर जेड तक। ठीक इसकी तरह जैसे कि आप इसे देख रहे हैं, ये क्या है? ये एक तस्बीह है, मानो एक माला है। अब इस माला में जितने भी मोती हैं, ये सारे मिलकर ही तो माला बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ये सारे मोती मिलकर एक माला बना रहे हैं। तो जब इसमें मोती पिर गए हैं तो क्या है? एक माला है। और अगर हम इसमें से इस एक मोती को निकाल लें, क्या करें? इस एक मोती को निकाल लें, तो इसे जब निकाल लेंगे अलग से, तो वो क्या होगा? वो सिर्फ एक मोती कहलाएगा। इसी तरीके से अगर इसको इन अल्फ़ाबेट में से इसको निकाल लेंगे तो अल्फ़ाबेट नहीं है। ये अल्फ़ाबेट नहीं है, ना बी अल्फ़ाबेट है, ना जी, ना एच और ना ही एम। यानी ए को, बी को, सी को, ए है तो इसको क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट नहीं, लेटर। क्या बोलेंगे इसको? लेटर। तो हम पढ़ेंगे आगे लेटर। अब लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ण। क्या कहते हैं हिंदी में? वर्ण। तो ए क्या है? लेटर है। बी क्या है? लेटर है। सी भी लेटर है, यानी ए से लेके जेड तक। तो पूरा का पूरा क्या है? अल्फ़ाबेट। जैसे कि माला क्या है? ये माला है, यानी तस्बीह है। कितने मोती? 100 है। तो ये पूरे सारे मिलकर क्या बन रही है? क्या बना रही है? ये बना रही है एक माला। और अगर इसमें से एक एक मोती अलग अलग निकाल दिया जाए तो ये सिर्फ क्या कहलाएगा? मोती। और अगर ये सारे एक साथ मिल जाए तो क्या होगा? माला। इसी तरीके से अगर ये सारे एक साथ होंगे तो क्या कहलाएंगे? अल्फ़ाबेट। क्या कहलाएंगे? अल्फ़ाबेट। और अगर एक एक को गिना जाएगा तो क्या कहलाएगा? लेटर। जैसे ए लेटर हुआ, बी लेटर हुआ, सी लेटर हुआ। तो समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं, जैसे कि हमने लिखा लेटर। तो लेटर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? टू पार्ट्स में। तो पहले वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं? कैपिटल लेटर्स। क्या बोलेंगे? कैपिटल लेटर्स। सेकंड पार्ट को क्या बोलेंगे? स्मॉल लेटर्स। क्या बोलेंगे? स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स का अर्थ होता है बड़े वर्ड्स लिखना। तो हम इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं उनको किस में लिखेंगे? कैपिटल वर्ड्स में, यानी बड़े अक्षरों में। तो ए, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये सारे क्या हो गए? ये सब के सब हो गए हैं कैपिटल लेटर्स। अब बात करते हैं स्मॉल लेटर्स की। ये जो अल्फ़ाबेट है इनको छोटे वर्ड्स में लिखना, यानी जब इंग्लिश इसके क्या कहलाएंगे? स्मॉल लेटर्स। क्या कहलाएंगे? स्मॉल लेटर्स। अब हमने अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ा। कितने होते हैं? ए से लेके जेड तक। यानी अल्फ़ाबेट ए से जेड तक जो है वो ही अल्फ़ाबेट नहीं बोलेंगे। अब आती है लेटर्स। यानी ए क्या है? लेटर्स। बी क्या है? लेटर्स। सी क्या है? लेटर्स। डी क्या है? लेटर्स। एक एक वर्ड को जितने भी हैं सबको क्या बोलेंगे? लेटर्स। ये कैपिटल लेटर हो गए, ये स्मॉल लेटर्स हो गए। अब बात करते हैं इनकी लेटर होते कितने हैं। तो कितने होते हैं? लेटर होते हैं 26। कितने होते हैं? 26। अब लेटर 26 होते हैं। 26। तो इन 20, अब आगे चलते हैं। तो इन 26 को फिर से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 वोवेल्स में। वोवेल्स को हिंदी में कहते हैं स्वर। ये होते कितने हैं? 5। नंबर 2 कॉन्सोनेंट्स। इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? व्यंजन। ये कितने होते हैं? 21। अब वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? तो वोवेल्स होते हैं जैसे अल्फा लेटर्स है, तो इसमें से हम ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे क्या हैं? वोवेल्स। यानी 5 वोवेल्स हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। इन सभी को छोड़कर बाकी जितने बचते हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, कितने बचते हैं? बाकी जितने बचते हैं वोवेल्स को छोड़कर, जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई को छोड़ देंगे, जे, के, एल, एम, एन, ओ को छोड़ देंगे, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू को छोड़ देंगे, वी,
WXYZ। तो बाकी जो है इन 5 को छोड़कर जितने हैं सारे क्या है कॉन्सोनेंट्स। तो अब हम इन्हें लिखेंगे B, ए नहीं लिखेंगे, उसके बाद C, D, डी के बाद ई नहीं लेंगे क्योंकि ई क्या है, ई है वोवल्स, ई क्या है वोवल्स, तो इसलिए क्या लिखेंगे एफ एच आई, आई भी नहीं लेंगे, आई क्या है वोवल्स, तो जे लिखेंगे, जे के एल एम एन पी क्यू आर एस, ओ लिया हमने इसमें, ओ क्या है वोवल्स, इसे नहीं लेंगे, इसलिए पी क्यू आर एस टी यू, यू नहीं लेंगे, क्या लेंगे वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ इज, यूज ऑफ ए एंड एन। तो ए की जो हिंदी होती है, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं या फिर इंग्लिश के आपने चैप्टर्स वगैरह पढ़े होंगे, आप छोटी क्लास में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, उन सब में, या थर्ड में है, फिफ्थ में है, सिक्स में, आपके पास सेंटेंस आते होंगे दिस इज अ बुक वगैरह। तो ए की एक हिंदी होती है, तो एक की हिंदी क्या होती है एक, एन की हिंदी भी क्या होती है एक। तो इन दोनों को अलग अलग यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा यह एक बुक है, एक पुस्तक है, यह एक पुस्तक है, तो वहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे कि दिस इज एन बुक, वहाँ एन नहीं आ सकता, वहाँ क्या आएगा ए आएगा। तो हमें यही समझना है कि ए कहाँ यूज होगा, एन कहाँ यूज होगा। तो इसको समझने के लिए कैसे करेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा, हमने पढ़ा भी, तो वोवेल जो होते हैं कितने होते हैं 5 होते हैं, कितने होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू, वोवेल्स 5 होते हैं। अब ये वर्ड जिनके शुरू में आ रहे होंगे ये लेटर्स जिन वर्ड के शुरू में आ रहे होंगे उनमें क्या लगेगा एन, क्या लगेगा एन। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स तो कॉन्सोनेंट्स इन सबको छोड़कर बाकी के सभी क्या है कॉन्सोनेंट, बाकी के सभी क्या है कॉन्सोनेंट। तो वोवेल्स में क्या लगेगा एन, कॉन्सोनेंट में क्या लगेगा ए, यानी जिन वर्ड्स के शुरू में कॉन्सोनेंट्स लेटर आ रहा होगा उसमें क्या लगाना ए। जैसे अब समझते हैं इसे, मैंने यहाँ पर यहाँ बॉल, नेक्स्ट कैट, थर्ड लिखा मैंने एग, एग फोर एग लिखा, एग के बाद फैन, गर्ल, टेबल। अब देखिए एप्पल है, एप्पल के शुरू में क्या हुआ ए क्या है हमारा वोविल में क्या लगेगा एन, तो हम इसमें क्या लगाएंगे एन, तो ये क्या है एन एप्पल हो जाएगा। नेक्स्ट बॉल, शुरू में क्या है बी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, बी क्या है कॉन्सोनेंट, तो बी जहाँ कॉन्सोनेंट होंगे वहाँ क्या लगेगा ए या एन, क्या लगाएंगे ए, तो यहाँ क्या लगेगा ए बॉल। नेक्स्ट हमारा कैट, कैट में क्या लगेगा, जैसे कैट क्या है कॉन्सोनेंट, सी कॉन्सोनेंट है, ए आ रहा है बीच में, लेकिन ए जो है वो बीच में आ रहा है, शुरू का वर्ड देखेंगे, अगर शुरू में यहाँ पर वोविल है तो एन लगाएंगे, जैसे यहाँ शुरू में क्या था ए, यहाँ शुरू में क्या रहा है सी क्या है कॉन्सोनेंट, तो क्या लगाएंगे ए कैट। शुरू में क्या रहा है ई क्या है वोविल के साथ क्या लगेगा एन, यानी ये, तो क्या लगाएंगे एन एग। नेक्स्ट है एफ क्या है कॉन्सोनेंट, तो क्या लगाएंगे ए फैन। गर्ल क्या बन जाएगा अ गर्ल, टी ये भी क्या लग जाएगा अ टेबल। तो आपको ये सब समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से समझा होगा। तो इससे आगे क्लास मैं 1-2 दिन में फिर से समझाऊंगा और फिर डाल दूंगा, तो आप जितना मैंने ये करा है आप सबको नोट कर लें। थैंक यू, शुक्रिया।